बैक पेन बहुत कॉमन है आजकल, कभी भी हो जाता है अचानक से और फिर काम करने में दिक्कत आती है। जिन लोगों का भी ऐसा प्रोफेशन है जिनको लगातार खड़े रहना पड़ता है या जिन लोगों को लगातार बैठे रहना पड़ता है, ऐसे दोनों ही प्रोफेशन वालों को बैक पेन कॉमन है। बहुत सारी महिलाओं को बैक पेन होता है। होलिस्टिक हेल्थ के इस सीरीज में हम बैक पेन के एनर्जी रीजन, साइकोसोमेटिक रीजन को समझते हुए सेल्फ हीलिंग के टूल को समझेंगे। सबसे पहले एनर्जी लेवल पर एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर में हम अपने शरीर के नाड़ियों के डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हुए उस पर मसाज के माध्यम से, सेल्फ मसाज के माध्यम से काम करते हैं। हमारे हाथ में मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर की लाइन में बैक ऑफ द पाम, यहाँ पर मेटाकार्पल बोन के बीच का स्पेस में हमें अपने 3 फिंगर को रखना है। इस एरिया को समझ लें, फिर इसे स्टेबल सरफेस पर रखकर इसे हम मसाज करेंगे। जो मसाज करने का प्रेशर है वो मॉडरेट से मैक्सिमम प्रेशर होगा जब खुद से कर रहे हैं। अगर किसी दूसरे से करवा रहे हैं तो इसे मॉडरेट प्रेशर से करवाना है। हम लंबाई में इसे मसाज करें। एक्यूप्रेशर के इस मसाज मेथड में इसका जो साइंस है कि ये यांग ची को बढ़ाता है। मसाज करना, यांग ची कम्स फ्रॉम सन। हम इसे 2 से 3 मिनट मसाज करेंगे अपने एक हाथ में। इसे दोनों हाथों में मसाज करना है। मसाज करते हुए हम साथ में अफर्मेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अफर्मेशन माइंड लेवल पर साइकोसोमेटिक रीजन को ठीक करेगा। बैक जो है वो हमारे सपोर्ट को इंडिकेट करता है। तो अगर बैक पेन है इसका मतलब है कि माइंड लेवल पे सपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड बिलीफ डिस्टर्ब्ड है। एक्यूप्रेशर करते हुए हमें सपोर्ट से रिलेटेड अफर्मेशन जैसे एवरीवन सपोर्ट्स मी, डिवाइन सपोर्ट्स मी, सभी लोग मेरी मदद कर रहे हैं, भगवान मेरी मदद करता है। अफर्मेशन को प्रेजेंट टेंस में नाउ जिसमें हो, अंग्रेजी भाषा में, हिंदी भाषा में, अपने मदर टंग में हमें बोलना है, बार बार बोलना है। इस एक प्रोसेस को जिसमें एक्यूप्रेशर भी है और अफर्मेशन भी है, इसे 24 घंटे में कम से कम 5 बार अभ्यास रेगुलर करना चाहिए। सुजोग कोरेस्पोंडेंस के इस एरिया के अलावा एक और बहुत अच्छा पॉइंट है हमारी कलाई में, रिस्ट लाइन से 3 फिंगर के डिस्टेंस पे तीसरा फिंगर जहाँ पर आता है उस पॉइंट को, जिसे एक्यूप्रेशर के लैंग्वेज में कहते हैं TW5, टिपल वार्मर 5। टिपल वार्मर इज ए मेरिडियन जो किडनी से कनेक्टेड होती है। उस ट्रिपल वार्मर मेरिडियन का 5वां पॉइंट है TW5। तो इस पॉइंट को लोकेट कर ले, कलाई पर 3 फिंगर के डिस्टेंस पे तीसरा फिंगर जहाँ पे आ रहा है, लोकेट करने के बाद अपने थंब से दूसरे हाथ में TW5 को मैक्सिमम प्रेशर के साथ, फुल प्रेशर के साथ मसाज करना है। एक बार में लगभग 2 से 3 मिनट। ऐसा दोनों हाथों में करना है। TW5 पर एक्यूप्रेशर करते हुए साथ में हम अफर्मेशन प्रैक्टिस करें, एवरीवन सपोर्ट्स मी, डिवाइन सपोर्ट्स मी, सभी मेरी मदद कर रहे हैं। अफर्मेशन में हम टेंस का, प्रेजेंट टेंस का ध्यान रखें। इसमें गलती करते हैं लोग, ले आते हैं विल, सभी मेरी मदद करेंगे। नहीं, हमें ये बोलना है सभी मेरी मदद कर रहे हैं। ये कॉमन मिस्टेक होता है, इसलिए हम इसे समझ लें और मिस्टेक ना करें। एक्यूप्रेशर और अफर्मेशन हमें साइकोसोमेटिक रीजन पर, एनर्जी लेवल पर हेल्प करेंगे और सभी लेवल, सभी नाड़ियों में बैलेंस लाने के लिए हमें ध्यान का अभ्यास करना है। मेडिटेशन, आनापानसति ब्रेथ माइंडफुलनेस मेडिटेशन, आराम से बैठकर बंद आंखों के साथ प्राकृतिक सांसों पर ध्यान लगाना। जितनी उम्र है उतने मिनट
आंख बंद करके बैठना है और इस मेडिटेशन में हम क्लासिकल म्यूजिक राग यमन का प्रयोग कर सकते हैं। बैक पेन के मैनेजमेंट में एक्यूप्रेशर और अफर्मेशन के अलावा हमें अपने पोस्चर का ध्यान रखना है। हमारा पोस्चर नॉर्मल, बैलेंस्ड, सिमेट्रिकल होना चाहिए। अगर आप टेबल चेयर पर, लैपटॉप पर काम करते हैं और उसमें अगर आपको झुकना पड़ता है या टिल्ट होकर बैठना पड़ता है और कई घंटे का ये प्रोसेस है, तो बैक पेन तो आ जाएगा। आपको इस तरह से बैठना है, आपकी आइज़ की हाइट पर आपका वर्क स्टेशन हो। अपनी टेबल चेयर में बदलाव करने की ज़रूरत पड़ सकती है। हम रात में जब सोते हैं, हमारे रात में सोते समय हमारा पोस्चर सही होना चाहिए। आप छोटे बच्चे को देखें कैसे सोता है, वो रिलैक्स्ड वे में हम सोएं। सोने से पहले हम ध्यान का अभ्यास कर लेंगे तो हमारा पोस्चर अपने आप सही हो जाएगा। सोने से पहले 10 से 15 मिनट का ध्यान का अभ्यास होना चाहिए। अगर आप कई घंटे काम करते हैं लैपटॉप पे, तो हम उठते नहीं हैं, स्पाइन पे स्ट्रेन आता है। हर 30 to 40 मिनट के इंटरवल के बाद हमें एक बार खड़ा होना चाहिए, ताड़ासन करना चाहिए। ताड़ासन में हम स्पाइन को अप साइड स्ट्रेच करते हैं। ताड़ासन करते हैं तो स्पाइन को रिलैक्सेशन मिलता है, स्पाइन को ब्रीद करने का स्पेस मिलता है। ताड़ासन इज वेरी हेल्पफुल इन द मैनेजमेंट ऑफ बैक पेन। इसके अलावा हमें अपनी किडनी के हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। बैक, दैट इज स्पाइन, बोन इज कनेक्टेड विद द किडनी। किडनी में भी यांग किडनी। हम अपने भोजन में राजमा का प्रयोग करें और सन बाथ बहुत हेल्पफुल है। सन बाथ के लिए हमें सुबह के समय सूरज के सामने जाना है और 15 मिनट से आधे घंटे सूर्य के प्रकाश को अपने स्किन पर लगने देना है। हमारे स्किन में नेचुरल पिगमेंट्स हैं जो सनलाइट को फंक्शनल विटामिन डी में कन्वर्ट कर लेते हैं। प्रकृति हमारा बहुत ख्याल रखती है, हम बस प्रकृति के साथ होना सीख लें। सूर्य की प्राण का हार्नेस करना, सूर्य की ऊर्जा को अपने शरीर में लेना, ये कला अगर हम सीख लेंगे तो बैक पेन को मैनेज करना बहुत ईजी है। संपूर्ण स्वास्थ्य के इस सीरीज में आज हमने बैक पेन को मैनेज करने के लिए इन 5 प्रैक्टिकल टूल को देखा। एक्यूप्रेशर, अफर्मेशन, मेडिटेशन, ताड़ासन, सन बाथ। इसको आप अपनाएं। कैसे फीडबैक होता है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपके पास कोई सवाल है किसी डिजीज से रिलेटेड, वो भी आप लिखें जिस पर आप वीडियो चाहते हैं। और हमारे साथ संपूर्ण स्वास्थ्य की सीरीज में बने रहें। धन्यवाद।